विश्वासी के नाते हम शरीर, संसार और शैतान पर जैवन जीवन जी सकते हैं। संदेशों की ये श्रृंखला ये समझाने के लिए है कि कैसे विजयी जैवन जीवन कैसे जी सकते हैं। इस संदेश में हम देख रहे हैं कि वचन का कैसे उपयोग करें कि हम जयवंत मसीही विजयी जीवन जी सकें। तो हम लोग सीख रहे थे जयवंत कैसे हों उसके बारे में। हमने पिछले 2 हफ्तों से इसे देखा है कि हम लोगों को, हर एक विश्वासी को जो इस सच्चाई में स्थिर रहते हैं, तो वो जयवंत होकर जी सकते हैं। हम जयवंत लोग विजयी जीवन जी सकते हैं। इसका मतलब कि हम लोग हारे हुए विश्वासी नहीं हैं। देखिए, हम लोग बाहर नहीं हैं, बॉक्सिंग रिंग से हम लोग बाहर नहीं हैं, हारे हुए विश्वासी नहीं, पर हम जयवंत हैं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने जयवंत जीवन जीने की बुनियाद को देखा था, जो कि यीशु ने क्रूस पर किया, और वो जो उसने क्रूस पर हमारे लिए किया और अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। और ये तो इसीलिए क्योंकि मसीह में हमारे पास नया जीवन है। तो आज हम सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला साधन देखेंगे जो शरीर पर जय पाने के लिए करते हैं, शैतान और संसार पर भी हम उन साधनों को देखेंगे। अगर आप कोई मजदूर हैं, खैर मजदूर तो नहीं, अगर आप माहिर काम करने वाले हैं, अगर आप अपने उपकरणों के साथ वर्कशॉप में नहीं जाते, तो आप प्रभावी काम करने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो हम सब के अपने अपने उपकरण होते हैं। हमारे उपकरण, वचन बहुत ही सुंदर है। जिस तरह से परमेश्वर अपने वचन में बताता है, वो हमारे मन में चित्र देता है। जैसे कि परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, तलवार है, आग है और पानी जैसा है। देखिए, हमें अलग अलग टूल्स लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सब कुछ इसी एक टूल में ही है। यानी देखिए, परमेश्वर ने हमें ये उपकरण दिया है कि हम जयवंत हों और ये विजयी जीवन जिएं। और परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध किया है, हमें ये दिया है और हमें उपयोग करने के लिए बताया है। ठीक है, तो उसने कहा कि इससे ही तुम्हारी मदद होगी। तो देखिए, अब वचन हमें बहुत ही सुंदर तरीके से ये बताता है। ये कहता है नीति वचन 4:20 में, चलिए मैं आपको इसका सारांश बताती हूँ। वचन पर ध्यान देने के लिए मन का उपयोग करना है। अपने कान इसकी ओर लगाने हैं, अपने कान इसकी ओर लगाने हैं और अपने हृदय में इसे रखना है, इसे वहाँ पर बसाना है। और ये कहता है कि अपनी आंखें परमेश्वर के वचन की ओर लगाए रखो, क्योंकि वचन ही जीवन है और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण भी है। इसका मतलब वचन पूरी तरह से ही प्रभावी उपकरण है ताकि हम जयवंत जीवन जी सके। आमीन। और हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे ताकि हम ये जान पाएं। ये बहुत ही सरल संदेश है। अगर हम कई सालों से चर्च में आते हैं तो हमने इसे बार बार सुना है, लेकिन ये कभी भी पुराना नहीं होता। ये कभी पुराना नहीं होता, यानी हम वचन से ही जयवंत होते हैं। तो आइए अभी हम पहला वचन देखते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 14। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 14 ये कहता है, हे पितरों, मैंने तुम्हें पहले से इसीलिए लिखा है कि जो आदि से है उसे तुम जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तो यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना आत्मिक परिपक्वता के अलग अलग स्तर के लोगों से बात कर रहा है, जो अलग अलग स्तर पर हैं। ठीक है, और वो कहता है कि विश्वास के पुरखा, और वो कहता है विश्वास के जो पूर्वज थे, और वो उनसे कहता है कि तुम प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाओ। और वो ये बातें जवानों से कह रहा है जो अभी भी विश्वास में बढ़ रहे थे, जो अभी भी बढ़ रहे हैं, जो अभी भी परिपक्व हो रहे हैं। उनसे वो कहता है, वो बताता है कि उन्होंने दुष्ट पर जय प्राप्त की हुई है। वो दुष्ट पर जय पाए हैं और वो बलवान हैं। तो वो क्या है जो हमें बल देता है? ये कहता है परमेश्वर का वचन जो तुम में बसा हुआ है। तुम बलवान हो और परमेश्वर का वचन तुम में बसा हुआ है और तुमने जय पाई है उस दुष्ट पर।
तो वो उन जवानों से कहता है जो आत्मिक परिपक्वता में बढ़ रहे हैं कि तुम बढ़ते जाओ, तुम परिपक्व होते चले जाओ, तुम जयवंत होंगे, तुम बलवान होंगे, तुम्हारे पास वचन है। यही तो तुम्हारे जीवन में आने वाली मुश्किलों से लड़ेगा, उन अलग अलग मुश्किलों से लड़ने में मदद करेगा। ये ऐसा निर्देश है जो कहता है, ये सच्चाई है कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर बसा हुआ है और आप बलवान हैं। तो जिम के बिना हम सब बलवान होना चाहते हैं? हाँ, ठीक है, तो यही मैं और आप कहते हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको मेरे साथ दोहराएं। मेरा बल, जोर से, बल सामर्थ्य होता है। मेरा बल उस दुष्ट पर जय पाने के लिए परमेश्वर के वचन में बने रहने से आता है। एक बार फिर, मेरा बल दुष्ट पर जय पाने के लिए परमेश्वर के वचन में बने रहने से आता है। ठीक है, तो ये कहता है जयवंत होने के लिए बने रहने में होता है। हमें बने रहना है, केवल इसका अस्तित्व है यही जानना नहीं। इसमें फर्क है। ये बने रहना क्या है? परमेश्वर का वचन जो हम में बना हुआ है, इसका मतलब वो हम में निवास करता है। ये हमेशा के लिए है। जब हम किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ समय के लिए ही रहते हैं और फिर वहाँ से अपने घर में लौट आते हैं। इसी तरह बने रहने का मतलब है कि वहाँ पर रहना और वास करना, उसका कोई अंत नहीं होता, वो हमेशा के लिए होता है। ठीक है, बने रहने का मतलब बसे रहना, बने रहना। देखिए, हमने कई बार देखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित होता है। ये कहता है परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है। परमेश्वर का वचन जीवित है, जिंदा है, सक्रिय है और हमारे जीवन पर वही है जो प्रभाव डालता है। परमेश्वर का वचन सक्रिय है, जीवित है, जिंदा है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालता है। मतलब अगर हमें जयवंत होना है तो परमेश्वर के वचन में बने रहना है, बसे रहना है। तो चाहे आज आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, तो हम याद दिलाएं कि हमें इसमें बने रहना है, इसमें वापस आना है परमेश्वर के वचन में, ताकि हम जयवंत हो जाएं। ठीक है, तो आपका बल, जयवंत होने के लिए आपका बल तभी आएगा जब हम उसमें बने रहेंगे। तो कुंजी ये है कि परमेश्वर का वचन हम में जीवित और सक्रिय हो। इसे उमड़ना होगा। ये निष्क्रिय और सोता हुआ नहीं रह सकता। इसे जगाने के लिए खरोचने की जरूरत ना पड़े। इसे सक्रिय होना चाहिए। मुझे पता नहीं कि आप हल्की नींद में सोते हैं, लेकिन अगर सुई भी गिर जाए तो मैं उठ जाती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह की कुछ बातें हैं जो मैं देखती हूँ। जब भी कहीं कुछ होता है, परमेश्वर का वचन आना चाहिए, उसे निकलना चाहिए। ठीक है, तो अब इसे कैसे करें? ठीक है, तो आज हम आपको 3 सरल तरीके बताएंगे जो वचन से जयवंत होने में मदद करेंगे, जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहली बात यह है कि अपने भीतरी मनुष्यत्व को वचन का भोजन दें। अपने भीतरी मनुष्यत्व को वचन का भोजन दें। तो विश्वासी के नाते हम सबको समझना होगा कि परमेश्वर के वचन पर मनन करना और पढ़ना इसकी जगह और कोई भी नहीं ले सकता। देखिए, उदाहरण के लिए आप लोग जिन्होंने आज सुबह नाश्ता किया है, परिवार को खाना खिलाने के बाद आपका पेट नहीं भरता। कुछ कारण से माएँ इस तरह कहती हैं, ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद खाना ना खाएं, आप में शक्ति या बल नहीं होगा। आपको ऐसी जगह पर होना है जहां आप खुद को वचन का भोजन दे सकें। ठीक है, तो अगर आपको बढ़ना है तो आपको खाना चाहिए। आपको आत्मिक रीति से बढ़ना है तो आपको खाना चाहिए परमेश्वर के वचन से। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, जानते हैं, जिनमें से हम सब जाते हैं, जिसे कहा जाता है आत्मिक कुपोषण। ये है कुपोषण, जो है पोषण, माफ कीजिए कुपोषण, माफ कीजिए, ये आत्मिक कुपोषण है। ठीक है, जानते हैं, जब आपके बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते, आप कहते हैं सब्जियां नहीं खाओगे तो तुम्हें विटामिन नहीं मिल सकता, आप कहते हैं ना। समस्या इसीलिए होती है क्योंकि हमारा कुपोषण होता है। देखिए, हम इतना समय बिताते हैं कि हम 3-4 बार अपने शरीर को खिलाएं, अच्छा खाना खाएं, लेकिन जब हमारी आत्मा की बात आती है तो बहुत ठंडी और सूखी सी चीज़ें खिलाते हैं। हम कमज़ोर हो जाते हैं, जयवंत नहीं हो पाते।
हमें खुद को खिलाना चाहिए, भोजन देना चाहिए, ठीक है, लेकिन कैसे? आइए कुछ वचनों को हम देखते हैं। देखिए, पहला पत्रस अध्याय 2:2 ये कहता है, ये बताता है, नए जन्मे बच्चे की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अगर आप खाएंगे तो बढ़ेंगे। ये बहुत ही सरल सिद्धांत है जो इस वचन में और अगले वचन में बताया है। इन दो वचनों में बताया गया है। प्रेरितों के काम 20:32। अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है। ये इस तरह से कहता है, जब अपने आप को खिलाते हैं आप केवल बल और पोषण ही नहीं पाते, लेकिन आप उसमें भी चलते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। उस पर विश्वास करने वाले सभी लोगों को मिरास दी है। जब आप खाते हैं तो आप बढ़ते हैं और आपके पास वो सब होता है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम बलवान हों और बलवान होने के लिए हमें खुद को भोजन देना होगा। तो आइए इस पर हम ध्यान दें, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, क्योंकि आत्मिक बल वहीं से मिलता है। तो एक किताब है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ऑफ क्रिश्चियंस लाइफ और उसका लेखक जो है वो भोजन देने के 5 प्रकार बताता है। ठीक है, बहुत सरल है। हम सब जानते हैं कि सुनना, वचन पढ़ना, वचन का अध्ययन करना, वचन पर मनन करना, वचन याद करना। इसे फिर से कहते हैं, कैसे भोजन करना है? सुनना है, पढ़ना है, अध्ययन करना, मनन करना और याद करना। ठीक है, जानते हैं, मेरा मानना ये है, मैं सोचती हूँ कि चर्च के रूप में हमारे पास बहुत से स्रोत हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमें दिया गया है। बस आपको ऐप खोलकर इसे पढ़ते जाना है। बस इतना ही। गूगल पे सर्च नहीं करना है कि मुझे ऐसे कैसे करना है। तो जानते हैं, हमारे पास इतने स्रोत हैं कि हम ये आदत बना सकते हैं कि हम प्रतिदिन वचन पढ़ते जाएं। इसे पढ़ते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके एक एक अध्याय प्रतिदिन। केवल पढ़ना ही नहीं, लेकिन इस पर मनन करना है और ढूंढना है कि कैसे, कि किस तरह परमेश्वर के वचन को आप जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो आप समय निकालिए हर सुबह। ये हो सकता है एक किताब लीजिए, हो सकता है डेली डिवोशन हो या फिर संदेश हो। समय निकालिए कि खुद को वचन से भोजन दें और अच्छी चीजें खिलाएं। स्वस्थ खाने में और जंक खाने में फर्क होता है। ठीक है, तो अगली बार जब भी आप भोजन के लिए फोन ऑन करते हैं, यूट्यूब वीडियो, तो याद रखें जंक। जो यूट्यूब वीडियो संबंधित नहीं है वो है जंक। लेकिन जब मैं तंदुरुस्त भोजन करूं तो ये मुझे उभारता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? मैंने भोजन के बारे में बहुत कुछ कहा। भोजन करें, ठीक है। तो पहला काम है परमेश्वर के वचन से खुद को भोजन दें। और अगली बात है कि वचन से अपने मन को नया बनाएं। वचन से अपने मन को नया बनाएं। देखिए, खुद को जब आप निरंतर भोजन देते हैं आप बदलेंगे। जब आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो आप फैल जाते हैं। ठीक है, आत्मिक रूप में ये बहुत अच्छा है। जब आप खुद को खिलाएंगे तो ये आपको बदल देता है। ये आपके विचारों को बदल देगा, आपके आइडियाज़, आपकी जीवन शैली, ये आपको नया बनाएगा। तो देखिए, जितना ज़्यादा आप खाएंगे उतना ही आप नए होते जाएंगे और नए बनते जाने का काम होगा। तो ये शब्द नया बनना, ये एक तरह से तुल्य है, यानी ऐसे सोचना जो परमेश्वर के मार्ग और विचारों से मिलते हैं। स्वस्थ भोजन करें तो आप तंदुरुस्ती में नए बनते जाएंगे। जब वचन का भोजन लेते हैं तब आप खुद को परमेश्वर के मार्ग और परमेश्वर के विचारों पर रखते हैं। ये शब्द जो है नया बनाना, इसका मतलब ये है कि किसी चीज को नया बनाना इसका मतलब है कि कुछ नया बनाना। और वचन में हम सबको बताया गया है। मैं जानती हूँ कि हम सबको ये वचन याद है, रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो जब आप भोजन लेंगे तो आपका मन नया होगा, आपके गलत विचार और तरीके बदलते जाएंगे, आपके गलत विचार और विश्वास दूर होते जाएंगे
आप परमेश्वर के स्वरूप में बदलेंगे और संसार के सदृश्य होने से बचे रहेंगे और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है, अच्छा हो रहा है। तो हमें नया बनने के लिए बुलाया गया है। ये क्रिया है और ये क्रिया एक ही दिन में पूरी नहीं होती। ये क्रिया है जिसे आप बार बार करते रहते हैं कि मसीह के जैसे होते जाएं। तो अपने मन को कैसे नया बनाएं? तो मैंने सोचा कि ये विचार जो है बहुत ज़रूरी है कि अपने मन को किस तरह से नया बनाया जाए। तो अगर हम इस वचन को यहाँ पर देखें, 2 कुरिन्थियों 10:5, हम इसे बाद में देखेंगे। पहली चीज़ जो आपको जाननी है, पहचाननी है, यहाँ पर कुछ कल्पनाएं, भावनाएं और कुछ दोष भी हैं और नकारात्मक विचार जो आप में बसे हैं। इसे पहचानिए और फिर आप इसे निकाल दीजिए और फिर आप इसे पूरी तरह से कैद कर लें और फिर परमेश्वर के साथ में लाएं। आप पहचान लें और जान लें कि वो वहाँ पर है और उसे निकाल दें और वचन के साथ लाएं। तो मैं सोचती हूँ कि यानी आपको कुछ समझाना चाहती हूँ और आपके साथ बांटना चाहती हूँ, जिसे मैंने कुछ सालों पहले किया। देखिए, 2011 में मुझे हुआ था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात के रूप में आया। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप तो सूरज की धूप में नहीं निकल सकते, आप सूरज की धूप में नहीं जा सकते। 2011 में मैं नई माँ बनी थी और मेरे बच्चों को पार्क में खेलने जाना था, स्कूल में जाना था और ये सब बेंगलोर की धूप में। और मैंने कहा, प्रभु ये तो व्यवहारिक बात नहीं कि मैं इस तरह से धूप में बिल्कुल नहीं जा सकती। और अगर मुझे धूप में जाना पड़ता, जैसे कि मैं कुछ महीनों तक गई, तो एस्किमो के जैसे मैं अपने आप को ढाक लेती थी, सिर्फ आंखें ही दिखती थी और बाकी पूरा शरीर कवर होता था। कुछ समय तक ऐसा चलता रहा क्योंकि वो सलाह थी और मुझे उसे मानना भी था। मानना अच्छा होता है, मुझे गलत मत समझिए। डॉक्टर आपको जो भी सलाह दें उसे ज़रूर कीजिए। लेकिन मैं प्रभु से लड़ती गई और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे इससे पीछा छुड़ाना है, मैं क्या करूं? तो मैंने वचन देखे। फिर मुझे जो वचन मिला वो ये है और ये कहता है भजन संहिता 121 में कि दिन से तेरी कुछ भी हानि ना होगी। तो जब भी मैं बाहर निकलती थी तो मैं ये वचन बोलती थी कि दिन से मेरी कोई हानि ना होगी। और हर वक्त मैं जानती थी कि अगर मैं दिन में बाहर निकलूंगी, मुझे धूप लगेगी, तो धूप से मेरा सीधा संबंध होगा। तो इसके लिए कई महीने लग गए। मैं कहती रही कि दिन की धूप से मेरी कोई हानि ना होगी, कोई हानि ना होगी। और फिर समय आया जो कि आज है। मैं बिना ढाके ही अपने आप को बस ऐसे ही बाहर निकल जाती हूँ। हाँ, मैं परहेज करती हूँ, हाँ मैं ध्यान रखती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कवर नहीं करती। तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ मैं ये कहती हूँ कि दिन की धूप से मेरी हानि ना होगी। तो आपसे पहचानना होगा कि आपसे कौन सा झूठ कहा गया है। जो आपको बताया गया वो झूठ तो नहीं है, लेकिन साइंटिफिक है। मतलब आपको बताया जाता है कि आप अभी ये नहीं कर सकते, लेकिन आपको इसे पहचान कर निकालना होगा और आत्मा में इसे बोलना है और इसे कैद करना है प्रभु के वचन के द्वारा। पिछले कुछ समय से, खास करके पैंडेमिक के बाद, जैसे कि मैंने लोगों से बात की और मुझे 2 बातों का पता चला जो कि सच में इस मरी ने लोगों से छीना है। उनमें से एक है, वो है उनकी नींद और दूसरी है उनकी चिंता। ठीक है, और ये तो ऐसी है जो मैंने उनसे ऐसा करने के लिए कहा कि वो इसे पहचाने। जानते हैं, जब आप सोने जाते हैं तो आपके मन में ऐसे बहुत से विचार आते हैं जो आपको बिल्कुल भी आराम नहीं करने देते, नींद नहीं आने देते। ठीक है, तो ये सब, अगर आप इनमें से एक हैं, अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वचन इसके बारे में बताता है कि प्रभु इसके बारे में जानता है। भजन 4:8 में वो कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। यदि आप चिंता में हैं तो आप आराम से लेट कर सो सकते हैं, क्योंकि ये कहता है प्रभु मुझे सुरक्षित रख सकता है। और फिर भजन संहिता 3:24 में ये कहता है, जब तू लेटेगा तो डरेगा नहीं, हाँ जब तुम लेटोगे तो तुमको अच्छी नींद आएगी। तो अगर आप उनमें से हैं जिन्हें नींद नहीं आती, तो मन को नया बनाएं और वचन से सीखें और इसके बारे में कहें। बोलिए कि मैं आराम से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि प्रभु तू मेरी रक्षा करता है। तो जितना ज़्यादा आप अपना मन नया बनाएंगे, उतना ज़्यादा आप बदल जाएंगे। केवल आपके मन में ही नहीं, बल्कि ये ज़रूर प्रकट होगा, इसे प्रकट होना होगा। ये तो कुछ ऐसा है जैसे आटे में
खमीर हो, ये मिलेगा और प्रकट हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए, मन को नया बनाइए। और हमारा पहला काम क्या है? भोजन दें, दूसरा नया बनाएं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि हमें जो आखिरी काम करना होगा वो ये है, बोलना है। परमेश्वर का वचन बोलना होगा। परमेश्वर ने ये निर्देश दिया है कि हम वचन बोलें। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन को क्या कहा गया है? इफिसियों 6:17 में ये कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो तलवार क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है हथियार। ये तो हथियार है। हथियार दो कारणों के लिए होते हैं। रोमी सिपाहियों के जैसे, देखिए ये पुराने समय की बात है, अब इन दिनों में तो तलवारें वगैरह तो कुछ नहीं है। जानते हैं उस कल्चर में रोमी सिपाहियों के पास हथियार होते थे और उनमें से तलवार होती थी और वो इसका उपयोग करते थे अपने शत्रु पर हमला करने के लिए तलवार से। ये जो तलवार थी वो केवल हमला करने के लिए ही नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए भी थी। सुरक्षा का हथियार, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो परमेश्वर का वचन आपकी सुरक्षा करता है और साथ ही ये हमला करता है। ये दोधारी तलवार है। ये सुरक्षा करती है और आपके विरोध में जो भी आता है ये उस पर हमला भी करती है। अब हम देखते हैं यीशु जो सबसे बड़ा उदाहरण है, उसने परमेश्वर के वचन का बहुत उपयोग किया। वचन में बहुत से ऐसे उदाहरण आप देखेंगे कि कैसे उसने वचनों का उपयोग किया सुरक्षा के हथियार के रूप में। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे उसने इसका उपयोग किया था उस समय जब जंगल में उसकी परीक्षा की गई थी। मत्ती 4 में जब भी शैतान आकर उसकी परीक्षा करता था तो वो हमेशा इस तरह कहता था कि ये लिखा हुआ है। तो वो शैतान के विरुद्ध में वचन कहता है। उसने कहा ये लिखा है, ये तो हमला करना है बस। उसने कहा ये मेरी ढाल है, उसने वचन कहे। तो वही हथियार आज मेरे और आपके पास भी है ताकि हम उन परिस्थितियों से बाहर आ सके जिनमें हम फंसे हुए हैं। आइए एक और उदाहरण को देखते हैं जो यीशु ने किया। देखिए एक और जगह पर जहाँ ये फिर से मत्ती में से ही है, जहाँ पर धार्मिक अगुवे यीशु पर बहुत क्रोधित हुए थे। जैसे वो गधे पर सवार था तो सब ही ऐसे पुकार रहे थे, सबसे ऊंचे में परमेश्वर की होशाना। फरीसियों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप जानते हैं यीशु ने कैसे उत्तर दिया? उसने कहा कि क्या कभी तुमने नहीं पढ़ा? क्या इसे नहीं पढ़ा? बालकों दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई, क्या तुमने नहीं पढ़ा? ये वही हो रहा है। तो उसने वचन उपयोग किया। फिर एक और जगह जहां सदूकियों ने पुनरुत्थान के बारे में उसका विरोध किया था, यानी उन्होंने उसको बहस में फंसाने की कोशिश की थी। उसने उत्तर दिया, तुम्हारी गलती वचन को नहीं जानना नहीं है, ना परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर ने तुमसे जो कहा क्या तुमने उसे नहीं पढ़ा? तो आज जब हम परमेश्वर का वचन कहते हैं तो आपको पूछना है कि क्या मैंने पहले इसे नहीं पढ़ा है? क्योंकि यीशु ने वचन का उपयोग हथियार के रूप में किया। तो हम भी बिल्कुल ऐसे ही किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, चाहे आज की परिस्थिति कितनी भी आसान दिखाई दे, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें महान सामर्थ है। इसमें शत्रु पर बड़ी सामर्थ है। हमारी शारीरिक इच्छा और अभिलाषाओं पर इसमें बड़ी सामर्थ है और संसार की चीजों पर इसमें बड़ी सामर्थ है। तो जबकि ये हमारे पास है तो इसे बोलिए। ये तो विश्वास से बोले गए वचनों के कुछ उदाहरण हैं जो कि विश्वास योग्य दिल से आने चाहिए। जैसे कि देखिए, आप शैतान से डरते हैं, आप शैतान से बस डरते रहते हैं। आप इसे बोलते रहिए, आप इसे अपने मुंह से शब्दों को कहते रहिए। वचन कहिए क्योंकि आपकी जीभ में सामर्थ है और जीवन है। आपको कहना है कि शैतान मैं तुझसे बिल्कुल भी नहीं डरूंगा क्योंकि यीशु ने मुझे शत्रु पर जय पाने की सामर्थ दी हुई है। आमीन। तो वचन बोलते जाइए। उदाहरण के लिए
देखिए, ये तो एक आम बात है जो हम कहते हैं। अगर आपको किसी तरह की बीमारी या परेशानी है, कुछ आपको परेशान कर रहा है, तो कहिए इसकी कोई जड़ या सामर्थ मुझ में नहीं है, इसकी मुझ पर कोई सामर्थ नहीं है, क्योंकि मैं तो यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो गई हूँ। मैं चंगी हूँ। कहिए कि जैसे आप अचानक आने वाली मृत्यु से बहुत डरते हैं, आप उससे डरते हैं, ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मरूंगा नहीं पर जीवित रहूंगा और प्रभु के कामों की घोषणा करूंगा। तो जब भी आपको ऐसा विचार आए तो कहिए, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा और मैं परमेश्वर के कामों की घोषणा करूंगा। तो यदि आप जीवन में किसी प्रबंध की परेशानियों में से जा रहे हैं या फिर आर्थिक परेशानियां हैं, तो कहिए, प्रभु तू मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, तू अपने महिमामय धन से मेरी हर एक जरूरत पूरी करेगा। वचन बोलिए, आकर वचन बोलते जाइए। तो जब आप वचन बोलते हैं तो क्या करते हैं? आप परमेश्वर और उसके वचन पर अपना विश्वास रखते हैं। ये कुछ ऐसा होता है कि आप अपनी योग्यताओं पर नहीं या इसके तरीके पर भरोसा नहीं करते। आप अपना विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं और उसके वचनों पर अपना विश्वास रखते हैं। आप खुद को याद दिलाते हैं और कहते हैं कि ये वो नहीं है। वचन जो कहता है वही होना चाहिए, उसे याद दिलाएं। आप खुद को ये याद दिलाते रहिए कि वचन क्या कहता है। जब आप वचन बोलते हैं तो आप शत्रु के विरुद्ध में खड़े रहते हैं। देखिए, जब आप सामने आते हैं तो शत्रु को ये बात पसंद नहीं आती है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे बहुत पसंद आता है कि आपको कुचल दे। आप आग कैसे बुझाते हैं? आग में पानी डालकर। वही तो वो करता है। वो इस तरह के सारे विचार आपके मन में लेकर आता है। लेकिन जब आप वचन बोलते हैं, जानते हैं वो दब जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आग है। जानते हैं वो दबा हुआ है। परमेश्वर ने जो अधिकार आपको दिया हुआ है उसे आप लें और दिल को सच्चाई से भर दें। हम वचन के कारण जयवंत होते हैं। हम वचन के कारण जयवंत होते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो निश्चित करते हैं कि हम स्वस्थ खाना खाएंगे और भोजन निरंतर करना होगा, ठीक है। दूसरा, नया बनेंगे। जितना नया बनेंगे उतना बदलेंगे। तीसरा, परमेश्वर का वचन बोलें, आमीन आमीन। यहाँ पर हमारी वर्शिप टीम है। वर्शिप टीम, आप तैयार रहिए। तो जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ समय तक आपकी सेवा करेंगे। ये कुछ ऐसा है, यानी कि आप ये जान लें, जब परमेश्वर ने ये वचनों के चित्र दिए, उसके वचनों के बारे में, तो इसका कुछ अर्थ है। ये वचनों के कुछ चिन्ह हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि परमेश्वर का वचन तलवार है। तलवार का अपना एक उपयोग है। वचन तो आग है। परमेश्वर का वचन ज्योति है जो प्रकट होती है। वचन तो दिया है। तो जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में से होकर गुजरें, चाहे हम जहाँ भी हों, कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर के वचनों में उत्तर होता है। और अगर हम लोग उसे नहीं लेते हैं, अगर हम उसका उपयोग ना करें, अगर हम उसका भोजन ना करें, नया ना बनाएं, अगर हम ना बोलें, तो वो वहाँ रहेगा। वो वहाँ से आपके भीतर नहीं आएगा। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी हुई है, ठीक है। तो देखिए, जबकि हम यहाँ पर सेवा के समय में हैं और मैं पास्टर को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ और सेलिना को, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर सेवकाई करेंगे, तो देखिए, जो भी आपके पास है उसे आप परमेश्वर के सामने लाएं, प्रभु के सामने लेकर आएं और कहिए कि प्रभु, मैं तेरे वचन के द्वारा ही जयवंत हो जाऊंगा। प्रभु, मैं तेरे वचन के द्वारा ही यहाँ पर तेरी महिमा को देखूंगा, क्योंकि उसके वचन में जीवन और सामर्थ है। क्या हम सब तैयार हैं? ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं।
हम सब खड़े हो जाएंगे और इस वक्त हमारे साथ वर्शिप टीम अगुवाई करेगी हमारे इस वर्शिप सॉन्ग में। तो आइए इस समय हम समय लेते हैं कि पवित्र आत्मा को हम न्योता दें। कहिए, प्रभु हम अपेक्षा करते हैं क्योंकि तेरा वचन बहुत ही सामर्थी है। जैसे हम तेरा वचन अपने जीवन में कहते हैं और जैसे हम टीम के रूप में यहाँ पर तेरी सेवा करते हैं, तो निश्चय ही आप वचन का उपयोग करके उसका प्रगटीकरण देखिए। देखिए, मैंने अपने दिल में ऐसा महसूस किया है उन माता पिताओं के लिए जिनके बच्चे हैं जो कि एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, विश्वास से पीछे हट गए हैं, जिन बातों पर विश्वास करना चाहिए नहीं करते, परमेश्वर की बातों पर। और देखिए, ये वचन है, मैं बस ये वचन बताना चाहती हूँ। ये है भजन संहिता 144:12। ये कहता है, जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बड़े हुए हों। ये कहता है हमारे बेटे सींचे हुए पौधों के समान बढ़ेंगे, वो फलवंत होते जाएंगे, और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हों जो महल के लिए बनाए जाएं। यानी जबकि आप इंतज़ार कर रहे हों अपने बच्चों के इंतज़ार के समय में कि वो वापस आएं और परमेश्वर को जानें, ये वचन स्पष्ट बताता है, ये घोषित करता है कि तुम्हारे बेटे सींचे हुए पौधों के समान बढ़ेंगे और आपकी बेटियां राजमहल के खंभों के समान होंगी। थिस्सलुनीकियों में ये बताया गया है कि कैसे तुम्हारे बेटे ज्योति होंगे और आपके बेटे दिन के समान होंगे और उनका अंधकार से कोई संबंध नहीं होगा। तो आपके बच्चे इस समय किसी भी जगह पर क्यों ना हों, घोषित करें, वो ज्योति की संतान है, दिन की संतान है, वो ज्योति की संतान है और उनमें कोई भी अंधकार नहीं है। इस वचन को लेते जाएं। और अभी जो लोग हमें देख रहे हैं या कोई भी हो, बस इस वचन को ले लीजिए। पिता, इन बच्चों को हम तेरे सामने लाते हैं। इन बच्चों को हमें आपने उपहार के रूप में दिया है, हमें विरासत के रूप में इसे दिया है। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि वे सींचे हुए पौधों के समान होंगे, वो कमजोर या निर्बल नहीं होंगे, पीछे हटकर मरेंगे नहीं, ये तो सींचे हुए पौधे के समान होंगे। प्रभु, वो चाहे जहाँ भी हो, हम उनके जीवन के लिए कहते हैं। प्रभु, हम अपनी बेटियों के लिए कहते हैं कि वे खंभों के जैसी होंगी जो राजमहल में होते हैं। वो ज्योति के संतान होंगे, दिन की संतान होंगे, इनमें कोई भी अंधकार ना होगा, इनमें कोई भी रात ना होगी। प्रभु, हम उन्हें उनके पिता के घर में वापस लेकर आते हैं। प्रभु, तू पिता के समान खुली बाहों के साथ खड़े रहना कि उन्हें प्रेम से स्वीकार करे। पिता, धन्यवाद क्योंकि तूने कहा है और इस वचन को मैं यहाँ पर खोलती हूँ। जैसे प्रभु ये लोग तेरे पास आते हैं, मैं देख सकती हूँ ऐसी तस्वीरों को जहाँ पर माएँ आकर बस रो रही हैं अपने बेटे और बेटियों के लिए। आप प्रोत्साहित हो जाइए क्योंकि वचन झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर झूठा नहीं है, उसने जो कहा है वो उसे पूरा करता भी है। इस वचन को बोलिए, धन्यवाद यीशु। हम इसे ले लेते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु, अब देखिए, मैं निश्चय जानता हूँ कि इस समय हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है और फिजिकल डिस्टेंसिंग के इस नियम का पालन करते हुए मैं चाहता हूं कि मैं प्रार्थना करूं उन लोगों के लिए जो अभी स्कूल और कॉलेज में हैं। अभी स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर हैं, आप स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, तो आप सामने आ जाइए। ये एक अल्टर कॉल है। अगर आप स्कूल या कॉलेज में जाने वाले हैं तो आप निश्चय सामने आइए और आप निश्चय अपने बीच में दूरी बनाकर रखें। ऐसा ना हो कि मैं चर्च में गया और उन्होंने सारे नियम तोड़ दिए, ऐसा नहीं। आप दूरी बनाकर रखें, सामने आएं और निश्चय हम आपके लिए यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। मैं जानता हूँ कि सन 2020, सन 2021 सच में बहुत परेशान करने वाले साल थे स्कूल और कॉलेज के लोगों के लिए, और आज मैं ये महसूस करता हूँ। देखिए, मैं आपके जीवन पर कहना चाहता हूँ, मैं आपके भविष्य पर कहता हूँ, आपकी मंजिल पर मैं कहता हूँ कि इनमें से कुछ भी आप पर प्रभाव न डालें। और देखिए, केवल इतना ही नहीं, देखिए, हर तरह से कोशिश कीजिए कि आपके बीच में सामाजिक दूरी बनाए रखें। और अगर आप इस तरह आइल में भी खड़े रहना चाहते हैं तो रहिए। और चर्च के रूप में हम प्रार्थना करेंगे। आप भविष्य हैं और आप लोग यहाँ पर सामाजिक दूरी रखते हुए यहाँ आइल में आ सकते हैं।
और हम यहाँ पर भविष्यवाणी करना चाहते हैं, इनके जीवन पर वचन कहना चाहते हैं। ठीक है, हम इनके जीवन पर इनकी मंजिल की घोषणा करेंगे। परमेश्वर इनके लिए सामर्थ्य काम करना चाहते हैं और निश्चय ही इनके जीवन के लिए जो भी परमेश्वर ने नियुक्त किया है वो किसी तरह से हारेगा नहीं। आइए ऐसा करते हैं। ठीक है, आइए ऐसा करते हैं। ये छोटे या जवान बच्चे हैं, इनमें से कुछ तो स्कूल में हैं या फिर कॉलेज में हैं, और हम परमेश्वर के हाथ को इनके जीवन पर खोल रहे हैं। प्रभु जी, ये नौजवान लोग ये अपने जीवन में अपनी मंजिल पूरी करेंगे ताकि इनकी कुछ भी हानि ना हो। अब तक तो बहुत सी गड़बड़ियाँ मची थी, इनकी पढ़ाई में बहुत सी रुकावटें आई और इनके जीवन में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसके कारण इनके जीवन के लिए परमेश्वर की जो योजना और मंजिल है उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई रुकावट ना होगी। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। आप सब लोग भी प्रार्थना कीजिए। पिता, हम इन बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्कूल और कॉलेज में हैं, और पिता हम घोषित करते हैं इनके जीवन पर, हम इनके जीवन पर घोषित करते हैं कि परिपूर्णता हो, परमेश्वर का महान उद्देश्य इनके जीवन में पूरा हो। आज ये यहाँ पर खड़े हैं और प्रभु हमने इन्हें आगे बुलाया है कि इनके जीवन पर हम आपके वचन बोलें, कि इनकी मंजिल पर हम बोलते चले जाएं, कि परमेश्वर का हाथ इनके ऊपर बना रहे, कि पवित्र आत्मा इन पर बनी रहें और परमेश्वर की आशीष इन पर बनी रहें और परमेश्वर की कृपा इन पर बनी रहें, ताकि परमेश्वर ये जो कुछ भी करें इनमें परमेश्वर की ओर से सफलता देखने पाएं, ये परमेश्वर की आशीष देखने पाएं। और पिता, ये परमेश्वर के हाथ को देखेंगे जो इन्हें सक्रिय करेगा और इन्हें लेकर जाएगा आपकी योजना और उद्देश्यों की परिपूर्णता में जो आपने इनके जीवन के लिए रखी हैं। और कोई रुकावटें नहीं होंगी और कुछ भी इन्हें दूर नहीं करेगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसके कारण इनके जीवन में ये दूर हो उससे जो आपने इनके जीवन के लिए सबसे उत्तम रखा है। मैं घोषित करता हूं कि इनमें से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम में, हर एक व्यक्ति ये अपने जीवन में पूरी क्षमता के साथ खड़े होंगे जो परमेश्वर ने इनमें रखी हैं, और इनमें से हर एक व्यक्ति उस मंजिल में उभर कर खड़े होंगे जिसके लिए परमेश्वर ने इन्हें बुलाया है। और हर एक वरदान और हर एक चीज जो परमेश्वर ने इनके अंदर रखी है वो उभर कर आएगी परिपूर्णता में, और ये निश्चय प्रभाव डालेंगे, और ये तो प्रभाव डालेंगे अपनी पीढ़ी पर परमेश्वर के राज्य के लिए। और हे पिता, जिन लोगों को अपने जीवन में प्रयोजन की जरूरत है कि इन सभी चीजों को प्रकट होते हुए देखने पाएं, इनके लिए अलौकिक रूप में प्रयोजन आ जाए। पैसा आएगा ताकि इनकी ट्यूशन फीस चुकाई जाए, पैसा आएगा कि इनकी पढ़ाई की अगली यात्रा को ये पूरा कर सकें। इनमें कोई भी डर नहीं होगा, इनमें कोई चिंता नहीं होगी कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन प्रभु आप इनके लिए प्रयोजन करेंगे, इनके और इनके घराने के लिए आप इनके लिए प्रयोजन करेंगे। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इनके जीवन पर हम ये घोषित करते हैं, और हम घोषित करते हैं कि आशीषित हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। हमें आप पर गर्व है क्योंकि आप ही हमारे भविष्य हैं और आप बड़ा फर्क लेकर आएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। आमीन। क्या आप उत्साहित नहीं हैं? खैर, मैं सुन नहीं पा रहा हूं क्योंकि आपने सबने मास्क पहने हैं। प्रभु आशीष दे, आप अपनी कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। सामने आने के लिए धन्यवाद। आपके जीवन पर कहे ये वचन निश्चय ही प्रभावी होंगे, ये प्रभाव डालेंगे आप सभी के जीवन पर। आमीन, आमीन। प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।